क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित आधुनिक तकनीक के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और अन्य शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बांसी जप्ती माफी, देवरपुर, आजमगढ़। बूढ़नपुर क्षेत्र के अतरैठ गांव में जल जमाव की गंभीर समस्या ने ग्रामीणों का जीवन मुश्किल कर दिया है। गांव की इंटरलॉकिंग सड़क पर 12 महीने पानी जमा रहने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी के लिए बनाए गए गड्ढे की सफाई न होने से वह पूरी तरह पट चुका है, जिसके कारण गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। तस्वीरें बूढ़नपुर क्षेत्र के राजस्व गांव अतरैठ की हैं, जहां जल जमाव की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। गांव की इंटरलॉकिंग सड़क पर हर समय पानी भरा रहता है। सड़क पर फैली गंदगी और बदबू के कारण लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात हो या गर्मी, सड़क पर पानी जमा रहने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग फिसलकर घायल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों के मुताबिक जल निकासी के लिए गांव में गड्ढे का निर्माण कराया गया था, लेकिन समय पर सफाई न होने के कारण वह पूरी तरह गंदगी से पट गया है। नतीजा यह है कि पानी की निकासी बंद हो गई और गंदा पानी सड़क पर बहने लगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि गांव में नाली और सफाई व्यवस्था के लिए 4 सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि नालियों की नियमित सफाई कभी नहीं कराई जाती। फिलहाल अतरैठ गांव के लोग जल जमाव और गंदगी की समस्या से परेशान हैं और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या पर जिम्मेदार अधिकारी कब तक संज्ञान लेते हैं। इस मौके पर राधिका यादव, मंजू यादव, गंगा यादव, सुमन यादव, दुर्गावती देवी, पुष्पा देवी, इंद्रजीत यादव, रामकवल मौर्य, मेवा यादव, राहुल यादव, अखिलेश मौर्य, बृजराज यादव, इंद्रेश यादव, गायत्री प्रजापति, गोपाल यादव, बाबूलाल वर्मा, राजमन यादव, प्रदीप मौर्य सहित अनेक ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की। हमारा नाम अखिलेश मौर्य है। मैं अतरैठ ग्राम सभा का निवासी हूँ और मैं यहाँ 5 साल से मैं यही देख रहा हूँ। इस ग्राम सभा में हमारे ग्राम सभा के प्रधान प्रदीप सोनी जी, वो उनके जो वोटर्स हैं वो उनके अपेक्षा काम करते हैं, जो उनके विपरीत उनके अपेक्षा काम नहीं करते हैं, क्योंकि इस मोहल्ले को अलग कर दिए हैं ताकि उस ग्राम सभा में ना आए। और यहाँ पे नलका है, 5 साल से ऐसे पड़ा है। यहाँ रास्ते पे बच्चे आते जाते हैं और पानी पीने के लिए भी नहीं है। कोई भी आ जाए बाहर से, कहीं पानी मिलने वाला नहीं है, या कोई दरवाजे पे बैठा हो तब भी पानी मिलेगा उनको, नहीं अन्यथा नहीं मिलेगा पानी। इधर गढ़ई है, पूरी ग्राम सभा के इधर का पानी गढ़ई में जाता है और गढ़ई आज तक इसको सफाई नहीं की गई है और पानी रोड पे बह रहा है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हमारे ग्राम सभा के प्रदीप सोनी जी इस क्षेत्र में, इस वार्ड में काम नहीं किए हैं। लाइट भी नहीं जल रही, ना कुछ हो रहा है और सारी समस्या हम लोग के ऊपर यही है। लाइट इधर है, देखिए ऐसे पड़ी हुई है, और हमारे उस साइड भी लाइट वैसे पड़ी हुई है। सौर ऊर्जा की लाइट लगी वैसे पड़ी हुई है। हमने कितनी बार उनसे बोला कि इस पर बैटरी लगवा दीजिए, उसको रिपेयर करवा दीजिए। वो बोल रहे हैं कि चलिए, जो मिस्त्री आए थे, जो ये अपने कार्य में सौर ऊर्जा लाइट लगवाए थे, उसको मरम्मत करवाएं। जो पिछली कार्य में लाइट लगी थी उसकी मरम्मत नहीं करवाए हैं, उसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में वो लाइट नहीं लगी है। मौर्य है। क्या नाम है? रामकौल मौर्य। मैं मतलब अतरैठ का रहने वाला हूँ। ये बगल में मेरा खेत है, बरसात में डूब जाता है। कभी बरसात कहाँ हुई? जब पिछली बरसात में डूबा था। अरे बिना बरसात के तो पानी लगा है। अब बिना बरसात में भी डूब गया था।
और अब मतलब जो है वो मतलब नाली जो है वो जा रही है, उस नाली का पानी जो मतलब वो खड़ंजे के ऊपर बह रहा है, इससे हम लोगों को बहुत परेशानी है। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया किसी से? किससे शिकायत है? शिकायत क्या है? किससे आप शिकायत किए थे? शिकायत हम लोग मतलब प्रधान जी से बोले थे, प्रधान जी बोले कि मतलब ठीक हो जाएगा, वही प्रदीप सोनी क्या बोले थे कि मतलब एक खेत में पानी लगा हुआ है, बोले अच्छा ठीक है उसकी निकासी हो जाएगी। बस तो बरसात आने वाली है, फिर बरसात आने वाली है। नहीं। इंद्रजीत यादव, कौन सा गाँव है? अतरेट बाजार। समस्या क्या रही है? सर समस्या यही, बगल में हमारे घर है, गड्ढे की और इंटरलॉकी जो हुआ है रास्ता बनी है, इस पर पानी जमा रहता और गड्ढे का पानी हमारे दरवाजे कम से कम बरसात हो जाती तो 1 हफ्ते तक बुरा रहता। और आप देख लीजिए मौके पर भी आपको दिखाई देगा, ये है कि नहीं। और इधर 2-3 थे विद्यालय हैं, बच्चे जाते हैं, अध्यापक जाते हैं, वो सब दूसरे रास्ते से आते जाते हैं बेचारे, कम से कम 500 किलोमीटर, 500 मीटर। हाँ 500 मीटर 400 मीटर यही में दौड़ते हैं सब लोग, तो पानी होने के नाते और पानी भर बरसात होगा सर तो जहाँ पर आप खड़े हैं इस जगह पर, यहाँ पर पूरा पानी बुड़ जाता है 1 फुट। तो इंटरलॉकिंग का जो पानी है वो कैसा पानी है? गंदा पानी है, सबके नापदान का पानी आ रहा है नाली द्वारा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पोखरी तो है, सरकारी है, पोखरी सरकारी है, जब प्रधान बनवाएगा नहीं, उसकी कोई मरम्मत नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार के कोटे से कुछ भी बनना चाहिए ना। प्रदीप सोनी है, और सामने देख लीजिए हैंड पाइप हमारे दरवाजे पर अक्टूबर या नवंबर से बेकार पड़ा है, जब कहा जाएगा तो ठीक है बन जाएगा। 5 साल हो गया उनके शासनकाल को, लेकिन एक लाइट इस दरवाजे पर नहीं लगी है। खंबा सब वो पुराने जमाने का ये लाइट लगी है, जलती है? नहीं जलती हुई तब क्या समस्या है? क्या चाहते हैं? लाइट हो और इसका समाधान हो। और प्रधान जी वो है कि मुझे जीरा गाड़ दे, पीला पुरनिया जो काले वो सब होता है। और कुछ कहना चाहिए? और क्या कहें, इसका समाधान सरकार करे और क्या करे। और क्या समस्या है, किस गांव की है? सर हम प्रदीप मौर्य अतरेट के बीडीसी हैं। हमारे क्षेत्र में जो है कि ये नाले और पानी इस गढ़ई को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कि आज से नहीं, इस समस्या पे जितने भी हमारे ग्राम सभा के या किसी और अगल बगल ग्राम सभा माधेपुर के पास में जो भी जितनी ग्राम सभा हैं, आने जाने वाले नात रिश्तेदार सबके लिए इतनी बड़ी समस्या है ये पानी और नाले का ग्राम सभा में, जो कि ये करीबन हमारे समझ से मैं देख रहा हूँ अपने जब से होश में आया हूँ कि 2500 साल से ये पानी की समस्या यहाँ पे पड़ी हुई है। इस गड्ढे की जो कि एक ही बार सफाई हुई है, इसके बाद आज तक इसी कोई सफाई नहीं हुई है। अब पानी हमेशा बारिश का हो, चाहे सभी ग्राम सभा के नाली का पानी हो, सभी पानी इसी में आते हैं और वो पानी रोड पे फैल रहा है, जो कि इससे ग्राम सभा वाले को सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार, मैं तो अपने कार्यकाल में, जो कि मैं खुद एक बीडीसी हूँ, पर एक बीडीसी होना मेरे लिए मुझे लगता है कि गुनाह है। इसलिए गुनाह है कि बीडीसी के हाथ में कुछ है ही नहीं है, कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। मैं सफाई कर्मी लोगों से हमेशा अपने ग्राम सभा के लिए कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ, अब ये यहाँ पे ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, देखिए इस रोड पे घासें आ गई हैं, यहाँ नाली का पानी गिरा है, इसको साफ करवा दीजिए। ये लोग टाल देते प्रधान को लेकर के, करे हम प्रधान के ये काम कर रहे हैं, उनके स्कूल पे काम करके घर पे ये काम कर रहे हैं, हम खुद भी बिजी हैं। तो 2 लोगों का ट्रांसफर हो गया, तो एक महिला है वो कुछ करवे नहीं करती हैं। हमारे अतरेट ग्राम सभा में जो कि 4 सफाई कर्मी हैं, काम कभी नजर नहीं आया। गाड़ी 2-2 ट्रे हैं, वो कूड़ा के लिए ग्राम सभा में किसी से पूछ लीजिए, कभी चली ही नहीं। ये क्या 2 दिन लोग बताए थे जब आई थी नहीं में देखने को मिल रहा है कि गड्ढे में जो है पूरे कंपाउंड लगा हुआ है, जबकि सरकार द्वारा आरईसी सेंटर का निर्माण करवा दिया गया है जी। आखिर क्यों नहीं इसमें डाला जा रहा है? अब भाई जो गाड़ी बनी है कूड़े के लिए, वो गाड़ी आ ही नहीं रही है, तो ग्राम सभा के लोग कूड़े को लेके कहाँ जाएंगे? वो लेके कहाँ जाएंगे? आजकल भाई किसी के खरियान खेत गड्ढे गुड्ढा उस तरह रह नहीं गया जो उसमें वो डाल दें, तो ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो क्या करेंगे वो? जैसा कि इस रोड पर जो है 2-3 विद्यालय भी दिखाई दे रहे हैं, क्या इसी रोड से लोगों? हाँ, इसी रोड से सारे बच्चे भी आते हैं।
और यहाँ के प्रबंधक भी जाते हैं, टीचर लोग भी जाते हैं, सभी लोग इसी रोड से जाते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा रोड भी तो नहीं है जाने के लिए लोगों को। यही रोड है जाने के लिए है। कौन शिकायत किसी को नहीं? जी नहीं, कोई नहीं शिकायत किया, क्योंकि एक दूसरे से सभी लोग उठवा हैं। तो अभी मैं एक चीज कहना नहीं चाह रहा हूँ, वही चीज है कि कोई मतलब रिस्क नहीं लेना चाह रहा है कि हम किसी की शिकायत किसी के द्वारा बड़े अधिकारी तक लेबर तक कर रहे हैं। बस सभी लोग उसी में आते आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या नाम है? बोलो। हाँ नाम। अब हम लोगों की परेशानी यही है। क्या नाम है आपका? मेवालाल। कौन सा गाँव है? घर का है, सामने लौक रहा। घर सामने क्या समस्या आ रही है आपको? बस समस्या यही है, समस्या हम लोगों के बड़े बुजुर्ग आदमी अपन लोग हैं, ये नाली का पानी हमेशा बहता रहता, गढ़ई कभी नहीं साफ हुई, और गढ़ई साफ नहीं करने कई बार हम लोग बोले, लेकिन वो कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई बातें नहीं सुनते हो। लाउड स्पीकर में बोले, कैसे बोले? हाँ, आप किससे बोले, कहाँ बोले? और प्रधान से बोले थे। कौन है प्रधान? क्या नाम है? सोनी, प्रदीप सोनी। क्या बोले? तो प्रदीप सोनी कई बार बोले, हमारे सामने खुद कहे हम झरवाए गढ़ई, लेकिन नहीं झरवाए। लाइट बिगड़ी है सबके खम्भे में यार की, वो भी कहा गया था कहीं कोई बातें कच्चा ठीक हो जाएगा, कौनो सुनाई नहीं होती है। यहाँ जो यहाँ से नाली डूबी हुई है, तो खरंजा डूबा हुआ है और उसी में की जनता आ जा रही है। कोई बुजुर्ग आदमी गिर जाए, गाड़ी से गिर जाए, डूब जाए, पानी हाथ पैर टूट जाए तो क्या करेगा कोई कौन? आप नहीं गिरे हैं ना? आप नहीं गिरे हैं ना? अब हम नहीं गिर जाए, जाते हैं हमेशा रास्ता पर कि हमें है, अगर हमें गिर जाए टूट गया पैर तो कौन पानी देगा? कोई सुनाई है ही नहीं। मेरे साथ सुनाई होनी चाहिए ना। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।